पिछली बार जब हम मिले तो उस समय हम बात कर रहे थे क्लासरूम मैनेजमेंट को लेके लो विज़न बच्चों की। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर दो तरह से इस पर विचार करेंगे। एक है वातावरणीय घटकों में अनुकूलन और दूसरा है शैक्षिक घटकों में अनुकूलन। तो आपको ध्यान होगा वातावरणीय घटकों में अनुकूलन की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट को हमने डिस्कस किया, एडजस्टेबल फर्नीचर, लाइटिंग अरेंजमेंट और कलर कंट्रास्ट के बारे में बात की थी। तो जो भी मतलब ये कहने का था कि जो भी मटेरियल आप लो विज़न बच्चे के लिए प्रोड्यूस करते हैं बनाते हैं, कोशिश करते हैं वहाँ पर जिस कलर का ऑब्जेक्ट हो और जिस बैकग्राउंड में वो रखा हुआ हो उसमें काफ़ी फ़र्क हो, तब वो ज़्यादा अच्छा आपको बच्चे की हेल्प करेगा देखने में। फॉर एग्ज़ाम्पल सफ़ेद बोर्ड है तो फिर उस पर मोटे काले पेन से यदि लिखा हुआ है ना। इसी तरह से कई बार मूवमेंट में भी यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी मान लीजिए जीना चढ़ना है बच्चे को, सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ पर भी एक अपोजिट कलर की एक पट्टी खींची जा सकती है ना। तो इस तरह के तमाम पॉइंट्स आप याद कर पाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं कि जब हमने फिज़िकल एनवायरनमेंट को लेकर अडेप्टेशन की बात की थी। क्लासरूम मैनेजमेंट में शैक्षिक अनुकूलन और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप यूँ समझो कि क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो पहली बात ये हो सकती है कि जब आप बोर्ड पर लिख रहे हो, कोई बात जब आप लिख रहे हो तो बोलते भी जाइए, जिससे होगा ये कि उसको ऑडियो इनपुट भी मिलेगा, है ना। और मल्टी सेंसरी जो एक अप्रोच है उससे हम थोड़ा देखते भी जा रहे हैं, सुनते भी जा रहे हैं, तो हो सकता है हम ज़्यादा उस बात को पकड़ पाएँ। थोड़ा समय हमें अतिरिक्त देना चाहिए क्योंकि बोर्ड से कॉपी करने में, है ना, लो विज़न बच्चे को थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, पढ़ने में समय लग सकता है, कॉपी करने में समय लग सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। सो एक्स्ट्रा टाइम शुड बी गिवन टू कॉपी फ्रॉम द बोर्ड। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो मतलब पढ़ने लिखने का, रीडिंग राइटिंग का जो टास्क है वो कई बार क्लोज ये विजुअल टास्क है। क्लोज विजुअल टास्क से कई बार विजुअल फटीग जो है बड़ी जल्दी हो जाता है। तो चूँकि विज़न की प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो वहाँ पर हम ये करेंगे कि थोड़ा रेस्ट देंगे या ऐसा करेंगे कि कोई डिस्टेंस विज़न टास्क करवाएंगे, फिर क्लोज विज़न टास्क। तो क्लोज विज़न टास्क एंड डिस्टेंस विज़न टास्क का एक कॉम्बिनेशन है ना, वन आफ्टर द अदर हम अगर करवाएं तो विजुअल फटीग जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। और ऐसा सामान्य तौर पर भी देखा गया है कि आप एक आध घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा अगर बाहर घूम लें 2 मिनट 5 मिनट के लिए, तो फिर से आप अपने आप को रिफ़्रेश होके अगले 1 घंटे की पढ़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चूँकि हमारा बच्चा लो विज़न वाला है तो इसलिए यहाँ पर इस बात को और ध्यान देंगे कि लगातार क्लोज विज़न टास्क माने रीडिंग और राइटिंग उसको ना देख के बीच में थोड़ा गैप दे सकते हैं। और यदि बच्चे को लिखने और में परेशानी हो रही है तो उसका टेस्ट जो है वो ओरल लिया जा सकता है। ओरल टेस्ट के साथ दिक्कत ये है कि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, है ना। आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते, और रिटन टेस्ट जो होता है उसका रिकॉर्ड रख सकते हो। तो ओरल टेस्ट में बी रिकॉर्डेड ऑल्सो, ऑडियो टेप पर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसकी आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, वो आपके आगे के समय में काम आने वाला है। अदरवाइज़ आप जो बच्चा लिखने में परेशानी कठिनाई महसूस कर रहा है उसका ओरल टेस्ट लिया जा सकता है। मोर एंड मोर डिस्कशन ऑल्सो टू बी कंडक्टेड इन द क्लासरूम सिचुएशन। कक्षा में बच्चों से आप बहस करवा सकते हैं विभिन्न विषयों पर, है ना, उनकी चर्चा करवाएं बजाय कि उसको लिखने पढ़ने के, है ना। मतलब असेसमेंट ही तो करना है। असेसमेंट मे बी डन विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन इन द क्लासरूम, मे बी रिकॉर्डेड ऑन एन ऑडियो टेप। इस तरह की तमाम बातों पर हम और गौर कर सकते हैं। जो हमारी जो पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप में जो साइटेड साथी हैं उनको हम लो विज़न बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं से लगातार अवेयर कराते रहेंगे, सो दैट कभी जब ज़रूरत पड़े तो उनकी सहायता ली जा सके। तो मेकिंग sighted peers aware about the special needs of low vision children also
मे बी हेल्पफुल। तो ऐसी बात कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखें इन नोट्स टेकिंग, है ना, नोट्स टेकिंग में भी इन मेधावी छात्रों की सहायता ली जा सकती है। कई बार कुछ छात्र होते हैं जो नोट्स बड़े ही अपडेट रखते हैं और तेज़ी से कर लेते हैं, उनको समय, है ना, उतना नहीं लगता, तो उनकी सहायता लेकर हम इन साथियों की, अल्प दृष्टिवान जो हमारे बच्चे हैं, उनकी सहायता की जा सकती है। Next point is regarding whenever any a small amount of visual task is done by a person with or a child with low vision, उसको एक तुरंत पारितोषिक, एक कम से कम एक वर्बल प्रेज मिलना चाहिए। उसको जो है तुरंत हम एक अवार्ड देंगे, रीइंफोर्समेंट तुरंत करेंगे, है ना। और ऐसा करने से कई बार बच्चा की जो सेल्फ एस्टीम अपने बारे में बड़ा अच्छा वो सोचता है कि मैंने कोई एक ऐसा काम किया जिससे मुझे एक शाबाशी मिली। As we do in case of totally visually impaired persons, यहाँ भी हम लो विजन बच्चों के लिए थोड़ा परीक्षा की अवधि को बढ़ा सकते हैं, है ना। और अगर वो स्वयं, कई बार बच्चा ऐसा होता है वो स्वयं प्रिंट में लिख रहा होता है या किसी की सहायता से प्रिंट में लिखवा रहा होता है, तो वैसे में आप कुछ अधिक समय उसके लिए रख सकते हैं, है ना। प्रश्न पत्र जो है वो लार्ज प्रिंट में उपलब्ध करवाया जा सकता है। अब देखें, होता ये है कि टोटली ब्लाइंड साथी के केस में साइटेड जो एक राइटर आया हुआ है वही उनको प्रश्न पढ़कर सुनाता है, तो कई बार 2-3 बार प्रश्न सुनने पर भी समझ नहीं आता कि पूछा क्या गया। जबकि अगर खुद पढ़ने को मिल जाए तो अगर लो विजन बच्चा है और लार्ज प्रिंट में क्वेश्चन पेपर है तो वो उसको आसानी से समझ सकता है, क्योंकि स्वयं पढ़ेगा। तो लार्ज प्रिंट क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध करा सकते हैं। जो भी बच्चे को इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, ऑप्टिकल जो डिवाइसेस दी गई हैं, वेदर इट इज़ ए गॉगल और इट इज़ ए लो विजन डिवाइस, से फॉर मैग्नीफायर एट्सेट्रा, ही शुड बी मोटिवेटेड टू यूज़ दोज। उस बच्चे को लगातार प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने की भी आवश्यकता होती है। आप देखें कि लो विजन बच्चे की शिक्षा के लिए मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए हमें स्पेशल और रेगुलर दोनों टीचर्स को एक साथ मिलकर आवश्यकता कार्य करने की है। टू प्रोड्यूस द लार्ज मटेरियल और द रेगुलर मटेरियल विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफायर और विच एवर वे द चाइल्ड विद लो विजन प्रेफर्स टू रीड एंड राइट, है ना, द सेम मटेरियल टू बी प्रोड्यूस्ड और टू बी प्रोवाइडेड। सो फॉर दैट पर्पज रेगुलर सब्जेक्ट टीचर एंड स्पेशल टीचर्स शुड वर्क हैंड इन हैंड। उनको साथ साथ काम करना चाहिए, उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई के अलावा भी आप देखेंगे कि खेल कूद शारीरिक क्रियाओं में भी अनुकूलन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो चाहे बॉल हो या बैडमिंटन हो या कोई भी कार्य करना हो, कोई भी खेल खेलना हो, वहाँ पर भी कुछ अडेप्टेशंस की आवश्यकता पड़ सकती है। सिंपली मूवमेंट्स में भी, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि स्टेयर्स पे चढ़ने के लिए कुछ अगर डिफरेंट कलर का कुछ टेप वगैरह लगा हुआ है तो सीढ़ियों को पहचान आवश्यक है। द सेम वे ऑन द ग्राउंड ऑल्सो, जहाँ पर भी खेल वगैरह होने हैं वहाँ पर भी मोर लाइटिंग कंडीशन और गुड कंट्रास्ट, कलर कंट्रास्ट कंडीशन शुड बी प्रोवाइडेड। तो ये इस तरह की कुछ बातें और मुझे लगता है ध्यान में रखनी चाहिए क्लासरूम जहाँ तक मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। तो वेदर इट इज़ एजुकेशन और इट इज़ एंटरटेनमेंट और इट इज़ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, everywhere there are certain adaptations to be made for children with low vision in order that they should take part in all those activities at their pace, at their with ease। तो वो आसानी से अपनी गति से वो सब काम कर पाएंगे। इस तरह का हम लोग प्रयास करते रहते हैं। तो ये कुछ था जो हमने पिछली बार आपको बताया था क्लासरूम मैनेजमेंट में, कुछ फिज़िकल एडेप्टेशंस, नाउ इस समय कुछ एजुकेशनल एडेप्टेशन, इन दोनों को मिला जुला कर अगर प्रयास किया जाए तो मुझे लगता है कि लो विजन बच्चे अपनी जो लेसन है उसको अच्छे से सीख सकते हैं। थैंक यू।